हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। तो हम हरे कृष्णा बच्चों, हम बस जल्दी से बस 5 मिनट में क्लास शुरू करेंगे ना, ताकि सब आपके सारे साथी लोग आ जाए। तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लास लेंगे और बस 5 मिनट और। ओके, 7:05 पे हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, हरे कृष्णा। मैंने आपसे ये पूछना था कि वो जो B.18 है आर्ट में, उसमें हमने क्या बनानी है, वो क्या आप ग्रुप में डाल सकते हो? दोबारा बोलो। सर वो जो हमें सिलेबस नहीं आया है हाँ, सर, उसमें B.18 नहीं है। क्या पॉइंट है, मुझे पढ़ के सुनाओगे? हरे कृष्णा अगर सर। आपको सुनाना है कि मतलब उसमें क्या लिखा है। हाँ, मीन्स क्या है उसमें, थोड़ा बता दीजिए मुझे। विद्या विनया संपन्ने ब्रह्म गॉट इट। ब्रह्मणे गवी हस्तिनी सुनी कविया असवे स्वापके का पंडितः सामा दर्शन। दर्शन। यस यस, तो सर इसमें क्या? मतलब डाल सकते हो उसमें कोई ड्राइंग इसमें ग्रुप में? कोई ड्राइंग यस सर। जो इसे रिप्रेजेंट करे इस श्लोक को? यस सर। ठीक है। जो कि सर इससे मतलब थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंट कर रही है। हम्म। एंड सर मुझे एक बार ये जो मतलब है ना हमारे पास गिवन, इसको सर समझा देना, ये जो श्लोक है। Okay. सर एक दिन तरुण सर अभी ने क्लास बता के दिया क्लास क्लास के में, लेकिन क्लास के बीच में हम ले लेंगे सर। ओके। अभी बस सर 1 मिनट में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। तो Sir, सर आप what age group is this class? हाँ प्रभु जी। Sir, for what age group is this class? दिस इज फॉर 10 to 14 and 14 to 18। Okay, sir. ओके। सर कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक? या वी विल हरे टेल। कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा। सर कैन आई से दिस? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या हरि बोल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सब तैयार है? यस यस सर। सर। हाँ सर। Yes, sir.
पक्का तैयार है सब? Yes, sir. Yes, sir. अमेजिंग। मुझे देख पा रहे हो? Sir. Yes, sir. अरे वाह, So, इतने excuse me, sir. इतने सारे बच्चे, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना मधुकर प्रभु? जी जी, अच्छा लग रहा है। Yes, sir. तो चलिए ठीक है। हमारे Yes, sir. हमारे तन्मय गोविंद प्रभु को आप सब जानते होंगे। तो हाँ, बस ठीक है, हिंदी में फिर मैं बात करता हूँ और बीच बीच में इंग्लिश भी मैं हरे कृष्णा। आज तन्मय प्रभु बोल रहे हैं आप? आप स्टार्ट कीजिए प्रभु जी। तुम ओके। ओके, तो अभी अभी हमने खत्म किया है इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता, राइट? तो इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता का मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रिवाइज भी कर लें हम, है ना? बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दें, ठीक है? Sir. क्वेश्चंस भी मैं बहुत पूछूंगा इसमें, इस सेशन में। Excuse me, sir. हाँ बोलिए। सर जो उसमें सिलेबस आया तो सर उसका काम जो लर्न करना है तो वो कहाँ से करना है? क्या लर्न करना है? सर जो सिलेबस है। लर्न नहीं करना है, लर्न कुछ श्लोकास वगैरह करना होगा, बट मेनली हमें जो है जो है इसको समझना है प्रॉपरली। तो मैं अभी पूरा जो इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता है, ये बुक है इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता, देख पा रहे हैं सब? सर पर मेरे पास भगवत गीता नहीं है ना। हाँ, यस। तो आपको जो सिलेबस मिला है उसमें है भगवद गीता का इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता का पीडीएफ भी है। एक्सक्यूज ओके, मी सर। हाँ सर आप भेजते हो क्या सर बोलते हो? भगवत गीता का एस्से लिखने पर बुक्स को रेफर कर सकता है? हाँ, कर तो सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता, जो आपके पास भगवद गीता, अगर आपके पास बुक है ना, ओरिजिनल बुक, उसके स्टार्टिंग में भी इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता है। और हमने जो कोर्स मटेरियल सबको सप्लाई किया है उसमें भी भगवद गीता इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता का पूरा पीडीएफ है। ओके, ओके सर। तो उससे अपडेट। तो हम स्टार्ट करते हैं, सब तैयार हैं? जोर से बोलिए हरि बोल। यस यस सर। यस हरि सर। बोल। यस सर, यस सर, हरि बोल बोलिए, हरि हरि बोल। ओम। हरि बोल। ये हुई ना बात, हरि बोल। तो स्टार्ट करते हैं। तो भगवत आपने पढ़ा है ना इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता? यस सर। तो इसमें सबसे पहले आता है, सर मेरे पास भगवत गीता है नहीं वन। नहीं ओके कोई बात नहीं, है ना? अभी हम पढ़ेंगे और जिनको भी क्वेश्चन है वो हाथ उठा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका मोबाइल है इस पे साइड में हाथ उठाने के लिए ऑप्शन है, तो आप हाथ उठा सकते हैं। मैं बीच बीच में क्वेश्चंस लेते रहूंगा, है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं अभी का सेशन। ओके, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब अपने आप को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लें, फिर मैं बोलूंगा तो आप अनम्यूट भी करिएगा। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पिरिट ऑफ भगवद गीता। स्पिरिट ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता पढ़ने के लिए हमको क्या करना होगा, मतलब हमारा मूड कैसा होना चाहिए भगवद गीता को समझने के लिए? तो किसी को पता है क्या मूड होना चाहिए? हमने पढ़ा है ये पहले। यस, कृष्णा करी जी आप बताइए। कौन बताएंगे? हाथ उठाइए। मुझे रजत खंडूरी का, हाँ बताइए, रजत बताओ। सर हम भक्ति योग के द्वारा भगवत गीता बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। हाँ, भक्ति योग के द्वारा बिल्कुल समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। बट स्पिरिट क्या है? स्पिरिट क्या है भगवद गीता का पढ़ने का, वो हमने पढ़े थे। स्पिरिट क्या है, मतलब क्या प्री क्वालिफिकेशन है, क्या पहले चाहिए हमें भगवद गीता? जैसे अगर आप 5th क्लास में जा रहे हो तो आपको क्या है, 4th क्लास पास करना पड़ेगा, करेक्ट ना? यस ना? तो क्या आपको 4th क्लास आप पास नहीं है तो 5th में एडमिशन नहीं मिलेगा ना? तो इसी तरह से
भगवत गीता को पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना है? हाँ, कौन बताएंगे? हाँ, पार्थ बताओ। पार्थ, आपने हाथ उठाया, आप बताना चाहेंगे? या यशवीर भी बता सकते हैं? सर हमें अपने मन को एकाग्र करके इस पुस्तिका का अध्ययन करना चाहिए। अच्छा, एकाग्र करना चाहिए, बिल्कुल अच्छा बोला है कि एकाग्र करना चाहिए, बिल्कुल सही है। पर ये सब तो है, ये सब तो कुछ भी सीखने के लिए आपको एकाग्र करने की जरूरत होती है। जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि आपको पहले समझना होगा कि इसके स्पीकर कौन है, कौन बोल रहे हैं। ओके, जैसे सर श्री कृष्णा। हरे कृष्णा, हाँ कृष्णा बोल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। वेद व्यास। हाँ, नहीं, कृष्णा बोल रहे हैं। कृष्णा का जो बोला था कृष्णा ने, उसको वेदव्यास जी ने लिखा था, कंपाइल किया था। ओके, अच्छा सर। हाँ, ओके। तो पॉइंट ये है कि भगवत गीता को पढ़ने का पहला स्पिरिट होता है कि आप जो है भगवत गीता को कौन बोले थे ये समझना होगा। कौन बोले थे? भगवान ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण। या तो भगवान कौन है? भगवान परम है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनके बराबर भी कोई नहीं है, और उनसे सुप्रीम गॉड। यस, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, बिल्कुल सही। तो सुप्रीम है भगवान, बिल्कुल सही है। भगवान एकदम सुप्रीम है ना। तो तो हमको ये समझना होगा कि मतलब ये कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं बोल रहा है। जैसे अगर आपकी क्लास में कोई आपका दोस्त बोलेगा कि आज छुट्टी है, तो आप विश्वास थोड़ी कर लोगे। जब प्रिंसिपल बोलेंगे तब विश्वास करोगे ना कि आज छुट्टी है। ओके, यस सर। हाँ सर। तो कौन बोल रहा है इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो दुनिया में सबसे बड़ी पावर, सबसे ज्यादा जो प्रामाणिक है, अथॉरिटेटिव है, वो अगर बोल रहे हैं, तो हमको ये समझना होगा कि जो भी भगवत गीता में है उसको वैसा का वैसा ही हमको स्वीकार कर लेना होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कृष्णा ने तो ऐसा बोला है पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, वैसा है। ओके, तो ऐसा काम नहीं चलता। इस तरह से आप भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे ना। फिर हम आगे चलते हैं, चले आगे। ये समझ में आया सबको पॉइंट? हाँ यस सर। सर। यस सर। यस तो सर। सेकंड चीज है, अगर भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र नरेंद्र मोदी जी। मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। Yes, नरेंद्र दामोदर दास नरेंद्र मोदी। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल correct। तो मेरा पॉइंट है कि आप जो है, अगर मैं बोल दूं आपसे कि आपका दोस्त अभिनव वो जो है वो है प्रधानमंत्री, तो आप मान जाओगे क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। प्रधानमंत्री नो सर। आप No, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर क्यों मानते हैं? क्योंकि सारे टीवी चैनल, जितने भी अथॉरिटी है ना, जितने भी बड़े बड़े पोजीशन के लोग हैं, वो सब मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर है। आपके टीचर्स, प्रिंसिपल्स, आपके पेरेंट्स सब बताते हैं आपको, इंटरनेट बताता है, टीवी बताता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी है। यस, तो ऐसे ही जो है कृष्णा को भगवान, परम भगवान सारे वैदिक शास्त्र मानते हैं। और जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, वो तो खुद भगवान है। वो क्या मानते हैं कि हाँ, हमने शास्त्र पढ़े, हमने देखा है सब कुछ, हमारे हिसाब से भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। ठीक है, ओके। तो कौन बोल रहा है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। यस, फिर अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो अब भगवत गीता तो है, पर भगवत गीता को कैसे हम समझेंगे? खुद से समझ लेंगे क्या? खुद से पढ़ के समझ में आता है क्या? नो सर। नहीं कैसे पढ़ होता है? सर। नो सर।
कैसे पढ़े फिर बताइए मुझे, खुद से नहीं पढ़ सकते तो कैसे? सर ग्रुप में सर सर पूरी हमें श्रद्धा के कोई साथ गुरु से सुनना चाहिए, अपने गुरु से सुनना चाहिए। हाँ, गुरु से खुद से याद आएगा। यस। तो जो गुरु है ना, सर सिलेबस कहाँ पे मिलेगा? तो आपको बताया जाएगा सिलेबस कहाँ मिलेगा, है ना। तो आपको भाई गीता का कोई सिलेबस नहीं होता, गीता सबका सिलेबस है। देखिए, आपस में बात ना करें तो बहुत अच्छा होगा, फिर वो कोई कन्वर्सेशन का कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। तो आप आए हैं यहाँ पे, बहुत कुछ सीख के जाइए। ओके, तो जो है भगवत गीता को हमें गुरु शिष्य परंपरा में समझना होता है। डिसाइप्लिक सक्सेशन मतलब कि जैसे आपका दोस्त अगर बोले कि एबीसीडी है ना, इस तरह से होती है, बी एफ के डी एम पी, ऐसा होता है क्या? एबीसीडी नहीं होता है ना, कैसा होता है? ए बी डी ई एफ जी एच, ऐसा होता है ना, यस है ना। तो ये कैसे पता चलेगा कि ऐसा ही होता है? तो आप अपने टीचर से सीखते हैं, वो आपके टीचर्स ने उनके टीचर से सीखा, उनके टीचर्स ने उनके टीचर्स से सीखा, है ना। तो ये चेन चलता है, चेन चला जाता है कहाँ? ऊपर तक। ओके, तो इसी तरह से भगवत गीता हमें गुरु से सीखना होता है, पर गुरु जो है ये चेन से कनेक्टेड होना चाहिए। जो भगवान ने जैसे अर्जुन को बताया, तो अर्जुन से जो चेन आ रहे हैं, या फिर भगवान ने जिन जिन को भगवत गीता समझाए, वो जो चेन आ रही है ना, जैसे कृष्णा ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव को, व्यासदेव ने माधवाचार्य को, फिर वो चेन चल रही है, चैतन्य महाप्रभु आए, फिर प्रभुपाद आए। तो इस तरह से जो चेन, यस, ये जो लिंक चल रहा है ना, स्टूडेंट के स्टूडेंट के स्टूडेंट के स्टूडेंट के स्टूडेंट, तो इस लाइन में जो आ रहे हैं उनसे हमको सीखना चाहिए, समझे ना। तो ये भी एक स्पिरिट है भगवत गीता का, कि हमें भगवत गीता परंपरा में सीखना होता है, गुरु शिष्य परंपरा में। एक श्लोक भी आता है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज्य स्वरूपितो। इसमें बताते हैं कि जो है डिसाइप्लिक सक्सेशन में हमको सीखना होता है भगवत गीता को। ओके, फिर अब हम एक चीज और पढ़ते हैं, एक चीज और पढ़ेंगे। तो अगर हमको कृष्णा की भगवत गीता समझना है, कृष्णा को समझना है, तो हमें कृष्णा से कोई रिश्ता तो इस्टेब्लिश करना होगा ना। जैसे हम टीचर से समझते हैं, तो टीचर का स्टूडेंट बनते हैं ना हम, यस। तो इसी तरह से कृष्णा से हमको एक रिलेशनशिप डेवलप करना होता है। रिलेशनशिप समझ रहे हो? क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं, वो कोई बताएगा? सर एज अ फ्रेंड, एज अ पेरेंट, एज भगवान से हम कोई भी नाता रख सकते हैं। एक एक से बोलेंगे, सर एक एक से बोलेंगे। भक्त सर, भक्त और भगवान का। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। एक आंसर आया था कि भगवान का सर हम भगवान से कोई भी नाता रख सकते हैं, बस भगवान को मन से अपनाना। फ्रेंड, हाँ, लवर तो और ये कोई भी नाते जो है, ये 5 टाइप के रिलेशन होते हैं, 5 टाइप्स के। तो हाँ, बिल्कुल सही। एज अ फ्रेंड हम भगवत गीता समझ सकते हैं, जैसे अर्जुन ने सीखा। एज भगवान ने सीखी थी। यस एज और दूसरा क्या हो सकता है? एज अ पेरेंट। एज अ पेरेंट भी, जैसे यशोदा माई, देवकी माई, है ना, ये सब है ना। ऐसा लग रहा है। एज अ लवर, एज अ डिवोटी, एज अ लवर, ऐसा लवर भी समझ सकते हैं। यस, बिल्कुल सही। और एज अ टीचर, एज अ डिवोटी। नहीं, डिवोटी तो सभी है, डिवोटी तो सभी है। डिवोटी सर एज अ सर्वेंट। एज अ सर्वेंट, बिल्कुल सही। As a हनुमान जी कौन है? श्री कृष्ण के भक्त। वो दास है भगवान के ना, सर्वेंट है। तो एज अ सर्वेंट भी हम भगवत गीता को समझ सकते हैं, बिल्कुल सही। और एक शांत श्री कृष्ण के भी As a friend, as a teacher also, and as a student also. हाँ, एज अ स्टूडेंट तो है, स्टूडेंट तो हर केस में ही है। ओके,
Sir, as a classmate. ह्यूमन एज अ फ्रेंड, एज अ स्टूडेंट। एज अ फ्रेंड बोल सकते हैं, एज अ स्टूडेंट। यस यस। तो हम आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो अब क्या होता है? एक्सक्यूज मी हाँ, सर, भागवतम पहले या भगवत गीता? क्या बोल रहे हैं? भगवत? सर, भागवतम पहले आई या भगवत गीता? ये सब क्वेश्चंस हम आखिरी में लेंगे। ओके, जो भी सर मैं एक्स्ट्रा Yes, sir. क्वेश्चन थे, जो भी अलग से क्वेश्चन थे, वो हम आखिरी में लेते हैं। ओके, क्योंकि ये सर, मैं डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, हम जो पढ़ रहे हैं उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। समझे? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। चलें आगे। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। तो एक चीज है, भगवत गीता को हम आ, भक्ति से समझ सकते हैं। बिल्कुल सही है, डिवोशन की तरह समझ सकते हैं। अभी किसी ने बोला भी था। तो ये 5 तरीके के जो रिलेशनशिप है, इसमें हमको भक्ति करना होता है। जैसे अर्जुन क्या थे? भक्त भी थे और फ्रेंड भी थे। भगवान एक श्लोक में भी बोलते हैं, भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम ही तदोत्तम। भक्तो सी में सखा, सखा यानी क्या होता है? फ्रेंड। फ्रेंड। तो भक्त, सर मित्र। सर मित्र। यस यस, बिल्कुल सही। तो ओके ओके, आगे चलते हैं मैं ना। तो एज अ फ्रेंड हम समझ सकते हैं, या फिर जो भी 5 रिलेशनशिप है, उनके साथ हमको भक्ति भी करना होगा। इन डिवोशन, इन भक्ति ओनली वी कैन अंडरस्टैंड भगवत गीता एंड कृष्णा ऑल्सो। ओके, हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे इस कार्य में, सिर्फ भक्ति करके। और भक्ति हम 5 रिलेशंस में करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये सब आएंगे आपके जो टेस्ट होंगे, यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं समझ लो आपको मेन क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ। मैं तो पेपर नहीं बनाऊंगा, बट ये जो है इसका आपको पूरा इंट्रोडक्शन का पूरा समरी मिल जाएगा अभी। ओके, या तो एक और चीज है, तो भगवत गीता को समझने के लिए हमको समझना होगा कि सबसे पहले क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो ही भगवत गीता को समझ सकते हैं। तो हमारा पूरा वैदिक शास्त्र क्वेश्चन आंसर है, आपको पता है? पूरा क्वेश्चन सर आंसर। जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने बार बार भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछे हैं कि माधव ये कैसे होगा, उसी प्रकार। यस यस, बिल्कुल सही। जैसे आप अगर भागवतम भी देखें, वेदास भी देखें, तो पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन ही। ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर हो रहा है। मैत्रेय और विदुर जी का संवाद है। तो बहुत जगहों पे जो है, ज्यादातर जगहों पे क्वेश्चन आंसर ही है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई आंसर दे रहा है। यही तरीका होता है समझने का। बट वो क्वेश्चन चैलेंजिंग मूड में नहीं होते हैं कि अच्छा अच्छा मुझे करके दिखाओ, मुझे ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते। क्वेश्चन होते हैं ना विनम्र भाव से, सबमिसिव वे में हमको जो है क्वेश्चन करना होता है। ये तरीका होता है भगवत गीता को समझने का। ओके, फिर हमको एक चीज और बहुत मेन पॉइंट है कि हमको क्वेश्चंस आना चाहिए। और क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि हमको दुख तकलीफ क्यों होते हैं? कोई काम करता है क्या? आप में से कोई स्कूल जाते हैं कि मुझे दुखी रहना है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे दुखी होना है, तो चलो थोड़ा कुछ काम कर लेते हैं? या फिर कोई कोई दुख के लिए काम करता है क्या? नो सर। नहीं ना। जैसे कोई ऐसा कोई ऐसा बोलता है कि कंटेंट क्या रहेंगे? ये सारे क्वेश्चन हम आपसे ले लेंगे। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपसे लेंगे। ओके, तो जैसे कोई आप में से कोई ऐसा बोलता है कि अरे यार आज तो दिन मेरा इतना अच्छा गया, मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा, चलो गैस जल रहा है, आग जल रहा है, उसमें हाथ दे लेता हूँ, थोड़ा हाथ जलेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। कोई दुख के लिए काम करता है क्या? नो सर। चलेगा। नहीं, कोई करता है तो बताइए मुझे। सर मैं Okay. कभी कभार करती हूँ। हाँ, तो कुछ पागल लोग करते भी हैं। ओके,
तो माय पॉइंट इज कि कोई भी दुख के लिए कार्य नहीं करता। यस, आप समझ रहे हो ना? ड्राइंग के टेंस क्या है? फिर भी हमें दुख क्यों मिलते हैं? कोई चाहता है क्या मुझे दुख मिले? फिर भी हम बीमार हो जाते हैं, हम साइकिल से गिर जाते सर जैसे यही खुशियां होती है नियति का वैसे दुख विधान भी है। होता है सर। जो चीज मिलनी होती है वो मिलके ही रहती है। हैं या सर आप ये सोचिए कि आपको पाप पुण्य ही पुण्य मिले, पाप ना हो, ये तो हो नहीं सकता। चीज होती है। सर जब मेरा रिजल्ट आना होता है तब मैं चाहती हूँ कि मैं दुखी हो जाऊं, मैं तब मेरी तबीयत खराब हो जाए। अच्छा, नहीं नहीं, आपको दूसरा सुख चाहिए, आप दूसरी और कर्मा की दुखों। वजह से। तो बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं सफर क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना दुखी क्यों हूँ, दुख क्यों मिल रहा है मुझे, ये समझ में आना चाहिए। मैं तो काम नहीं करता दुख के लिए, फिर भी मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं, ये हमारे अंदर प्रश्न होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? ये प्रश्न जब आपके अंदर होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, भगवत गीता को समझ पाएंगे, ठीक से आंसर्स कर पाएंगे। तो जब ये क्वेश्चंस आते हैं तभी इंसान आगे बढ़ता है, नहीं तो जीवन मजे में चलता है, उनको लगता है मजे में चल रहा है, पर वो दुख भी Excuse me, झेलते हैं, sir. दुख भी झेलते हैं। Yes. सर मी ऑल्सो, जब भी मेरा ऐसे में एग्जाम अच्छे से दे देती बट जब रिजल्ट आता है तब मैं थोड़ा सा लगता है कि नहीं, अब मैं काश में अब थोड़ा सा बेहोश हो जाऊँ, मतलब मैं तबियत ना ठीक खराब हो जाए इस टाइप का। हाँ, ये सब होता है। हम Excuse me, sir. हम चाहते हैं कि कोई हमें मारे ना, कोई हमें बुरा भला ना ये कहे, और क्लास में हम बहाना दे सकें कि हाँ हम बीमार हो गए थे इसलिए हमारा रिजल्ट खराब हो गया। और सर सर डरना जरूरी है सर, ऐसा जरूरी है कि सबके अंदर ये डर होता है? नहीं नहीं, सर मेरे साथ तो ये हुआ है। सबके अंदर एग्जाम का डर हो ना हो, पर सबके अंदर कुछ ना कुछ डर तो होता ही है। सर जैसे हमें लगता है कि जैसे पीस हमने ऑफ अपना पेपर कैन नॉट डिसाइड अवर फ्यूचर। कभी कभार तो हमें पता नहीं होता कि हमारा रिजल्ट कैसे आना है, और हम तभी भी सोचते हैं कि हमारी तबीयत खराब हो जाए, हमारे साथ ये हो जाए। पर सर जब रिजल्ट जैसे कुछ हो जाता है तभी है, और फिर हमारा रिजल्ट आता है तब हम खुद ही अपने मन में सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होगा, हमने ऐसा क्यों सोचा होगा। यस। Excuse me, sir. सर हरे कृष्णा। हाँ, तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर हम धीरे धीरे जो है सारे क्वेश्चंस भी लेंगे सबके। ओके, हम आगे सर बढ़ते हैं। हम डर क्वेश्चन का भी कोई डर? हम डिस्कस आखिरी में करेंगे, आपका ये सिलेबस छूट जाएगा नहीं तो। ओके, सर भगवत गीता ड्राइंग कंसेप्ट क्या है? हम ये सब आखिरी में लेंगे। ओके, सर एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी सर, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, बाद में हम क्वेश्चन लेंगे। ओके सर एक्सक्यूज। ओके, तो 3 तरह की एनर्जीज होती है, मतलब भगवान की बहुत तरह की शक्तियां होती है, बहुत तरह की। उनमें से 3 कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी की शक्तियां होती है। तो वो शक्तियां क्या क्या है, कोई बता पाएगा? कोई हाथ उठाइए जिसको पता है। ओके, हाथ उठाइए जिसको पता है। ओके, रजत को पता है। हाँ कर दिए हाँ, सर ब्रह्मा परमात्मा और डिवोटी। ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की शक्ति। रजत ब्रह्मा विष्णु ओ महेश। भाई तो मात्र देख के आ रहा है। देखो, सबको नहीं बोलना है। ओके, सबको नहीं बोलना है, जिसे पूछा जाए उनको बोलना है। ओके, सर आप प्रभु जी ब्रह्मांड विष्णु। ओके। सर मैं तो अभिनव आप बोल सकते हैं? एक्सक्यूज मी सर। नहीं, सबको नहीं बोलना है, मैं जिनको बोलूंगा उनको ही बोलना है। बहुत बहुत बोल रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर ड्राइंग के कंसेप्ट क्या है? ये आखिरी में हम बात करेंगे इसके बारे में, अभी सर क्लास मैं अटेंड नहीं करेंगे। ओके सर ये एक ही बच्चा बार बार पूछे जा रहे कंटेंट। ओके, तो हम चलते हैं। 3 तरह की एनर्जीज होती है भगवान की। वो एनर्जीज क्या है? क्रिएटर, मेंटेनर, सृष्टि, स्थिति, लय। सर सत्व रज और तम। ये ओके, तो ये तीनों आप जितने भी बोल रहे हैं ये अलग चीजें हैं, थोड़ा सा अलग है। जो सत्व रज तम है वो 3 गुण है, 3 प्रकृति के 3 गुण है।
ओके, जो ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान बोल रहे हैं, वो 3 तरह के रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन को क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। मतलब कि कोई जैसे जैसे किसी की कान बंधे है ना, और नाक भी बंधे, नाक भी उसका बंद कर दिया, कान भी बंद कर दिया, आंखें खुले हैं बस। ओके, तो आप देख पाओगे कोई चीज, जैसे मूवी देखने गए तो आप मूवी देख पा रहे हो पर सुन नहीं पा रहे हो। ओके, ठीक है। पर अगर आपका सर माइक म्यूट कर दो, डिस्टरबेंस हो रही है। सर मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सुनाई देगा ना। ओके, सर विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है? आप क्वेश्चन अभी मत पूछिए, आखिरी में पूछिए। ओके, ओके सर। सर प्लीज आप सबको म्यूट कर दीजिए, वरना सब अपना ऑडियो खोल के चिल्लाते रहेंगे। हाँ, ओके। एक्सक्यूज मी। मैंने सबको म्यूट कर दिया प्रभु जी, अभी कि कोई नहीं आत्मा और बोलेगा, आप परमात्मा स्टार्ट का कीजिए। क्या? हाँ, वही है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आपने ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान बोला था, वो क्या है? 3 तरह के रियलाइजेशन है। जैसे आप मूवी देखने जाते हो ना, तो आपको जो है, सोचिए मूवी देख रहे हैं आप, पर आपका कान किसी ने बंद कर लिए, बस आंखें भी बंद है, कान भी बंद है, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ पता नहीं चलेगा ना, बस आपको लगेगा मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। यस, बट किसी ने आपकी आंख खोल दी तो आपको एक अलग लेवल का रियलाइजेशन होगा। उस लेवल के रियलाइजेशन को वो होगा। पर आपके अगर कान भी खोल दी और आंखें भी खोल दी तो आपको अलग तरह का अनुभव होगा, अलग तरह का रियलाइजेशन होगा, साक्षात्कार होगा। तो इसी तरह से ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये 3 तरह के साक्षात्कार होते हैं, रियलाइजेशन होते हैं। पर हम जो बात कर रहे हैं वो 3 तरह की शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो 3 तरह की शक्तियां होती है, इंग्लिश में बोलते हैं उन्हें स्पिरिचुअल शक्ति, मटेरियल शक्ति, मटेरियल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी एंड मार्जिनल एनर्जी। मार्जिनल एनर्जी में कौन होते हैं? सारे हम लोग, जानवर, पंछी जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक, तो ये सब ब्रह्मा जी, सारे देवता, इंद्र, चंद्रा, वरुणा, ये सब जो है जीव शक्ति है या कटस्था शक्ति है, या फिर इसको मार्जिनल पोटेंसी भी बोलते हैं। ओके, सेकंड एनर्जी है स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी को आध्यात्मिक शक्ति या फिर योग माया या फिर अंतरंगा शक्ति भी बोलते हैं। ओके, थर्ड जो शक्ति है दैट इज मटेरियल शक्ति, मटेरियल एनर्जी, जिसको भौतिक प्रकृति भी बोलते हैं। भौतिक प्रकृति, जो भी हम मैटर देखते हैं ना, जैसे ये फोन मैटर है ना, ये फोन मैटर है, तो इस तरह से जो भी चीजें, जैसे चश्मा मैटर है, ये शरीर मैटर है, आत्मा स्पिरिट है, आत्मा कटस्थ शक्ति है, बट जो है ये जो है शरीर जो है मैटर है। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 3 तरह की एनर्जीज होती हैं। आया ना? ओके, तो हम आगे चलते हैं। तो 3 तरह की एनर्जी है। ओके, इनमें से जो मटेरियल एनर्जी, मतलब जितनी भी एनर्जीज है ना, जितनी भी शक्तियां है ना, वो भगवान के अंदर काम करती है। जैसे आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, अभी इलेक्ट्रिसिटी है तो ऑटोमेटिक क्या पंखा शुरू हो जाता है क्या? ऑटोमेटिक टीवी चालू हो गई, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, आपके कंट्रोल में होता है वो। आप स्विच ऑन करेंगे, आप बटन ऑन करेंगे, तभी टीवी ऑन होगा या तभी पंखा ऑन होगा, राइट? सही है ना? इसी तरह से जितनी भी शक्तियां हैं दुनिया में, वो भगवान के अंडर है। भगवान बोलते भी हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में सारी प्रकृति काम करती है, सारे लोग मेरी अंडर काम करते हैं, भगवान बोलते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो ये जितनी भी प्रकृति होती है, जितनी भी प्रकृति है, वो भगवान के
अंडर काम करती है। ओके, फिर एक और पॉइंट डिस्कस हुआ था कि अहंकार क्या होता है, फॉल्स ईगो क्या होता है। तो यहाँ पे है ये जो हमारा कंसेप्शन होता है ना, इम्प्रेशन होता है कि हम शरीर है, हमको लगता है ना हम शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा नाक है, ये मेरा गाल है, ये मेरा कान है, ये जब तक हमारे अंदर होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि आपके अंदर जो है आप मटेरियल डिसीज है आपको, आप जो है आपके अंदर मतलब ये मेरा है। जब तक ये मेरा वाला कॉन्शियसनेस होता है ना, ये चेतना होती है कि ये मेरा है, ये ऐसा है वैसा है, ये मेरे बाल हैं, नाक है, कान है, मुंह है, कपड़े हैं, तो हमको ये समझना होगा कि सब कुछ भगवान का है ना, सब कुछ भगवान का है। तो ये कॉन्शियसनेस जब हमारी आ जाएगी तो हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा। हमको अहंकार इस चीज, अगर हम बोलते हैं कि ये हमारा हाथ है, नाक है, कान है, ये मेरा कार है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा मोबाइल है, तो इसमें क्या है, हमारा अहंकार झलकता है। ओके, तो इस अहंकार से हमको दूर जाना है। तो आगे हम चलते हैं। हाँ, तो एक चीज है, दो चीज होती है, एक मास्टर होता है, एक सर्वेंट होता है। ओके, क्या होते हैं, मास्टर और सर्वेंट होते हैं। तो जो मास्टर होते हैं ना, मास्टर कौन है, सिर्फ भगवान, भगवान इज मास्टर। ओके, वो इज एक्चुअली सबके मास्टर, सबके मालिक है, हर चीज के ओनर वो ही है। ओके, और हम सब जो है सर्वेंट्स हैं, बट कृष्णा इतने अच्छे मास्टर हैं कि वो अपने सर्वेंट्स को बहुत खुश रखते हैं। वो अपने सर्वेंट्स अपने हमारा कोई रिश्ता होगा ना, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके भी दोस्त होते हैं, ऐसे ही आप में से कोई कृष्णा का दोस्त होगा, अपने स्पिरिचुअल जो आपका ईश्वर है, कोई कृष्णा का दोस्त होगा, कोई कृष्णा का जो है मम्मी पापा होंगे, कोई कृष्णा के बच्चे होंगे, तो ये सब हो सकता है। ओके, तो पॉइंट है कि आपको जो है समझना होगा कि हम हमेशा हमारा नेचर है सेवा करने का, हमारा सर्वेंट का नेचर है। जैसे आपके टीचर्स हैं, तो आप टीचर को क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको सेवा करते हैं ना, और आप क्या करते हैं एज अ स्टूडेंट, आप टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं, क्लास में प्रॉपरली सुनते हैं, समझते हैं, तो आप अपने टीचर को सर्व कर रहे हैं। आपके मम्मी पापा, आपकी मम्मी आपको बहुत अच्छा खाना बना के खिलाती होंगी। ओके, तो वो क्या है, आपको सेवा कर रही है ना आपका, और आप भी सेवा करते हैं, जो भी आपसे बोला जाता है आप वो करते हैं, तो वो आप भी सेवा होती है। ओके, जितने भी क्वेश्चन हैं हम आखिरी में लेंगे, आखिरी के 10 मिनट हम क्वेश्चन ही लेंगे। ओके, एक एक करके आप क्वेश्चन पूछिएगा हाथ उठा के, तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन लेंगे। ओके, तो मास्टर और सर्वेंट हमको समझना होगा। फिर हम आगे चलते हैं। तो भगवान ईश्वर है, भगवान मतलब परम ईश्वर है, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। इसका बहुत जगहों पे आता भी है, वैदिक शास्त्र में आता है, जैसे ब्रह्म संहिता में आता है, ब्रह्म संहिता में आता है ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। इसमें क्या आया है, ईश्वरों में परम कौन है, कृष्णा है। ईश्वरा परमा कृष्णा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, जैसे सा कला तुम सा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यहाँ पे भी आता है भगवान है। फिर भगवत गीता में कृष्णा खुद बोलते हैं मैं भगवान हूँ। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं अहं सर्वस्य प्रभुवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मध्वा वदन्ते मां बुद्ध भावा समन्विता। इसमें भगवान बोलते हैं कि पूरा सृष्टि, पूरा दुनिया, सब कुछ मेरे से ही आया है। आई एम द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग। मैं सबका सोर्स हूँ। ओके, सबका सोर्स हूँ। ओके, सोर्स। तो हमको ये भी अच्छे से एक ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है एक्चुअली। ये बुक जो है ना, इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता,
इसमें पूरे भगवत गीता का को पूरा कंप्रेस करके डाल दिया आप समझे, आपको है ना पूरा जूस मिल जाएगा इसमें, इसको आप ठीक से पढ़िएगा। ओके हाँ, और सेकंड चीज, एक और चीज है, जैसे ये वैदिक नॉलेज जो है भगवत गीता है, जैसे रिसर्च होता है ना, रिसर्च होता है, साइंटिफिकल रिसर्च होते हैं, है ना। तो रिसर्च का क्या मतलब होता है, सर्च का क्या मतलब होता है, खोजना, ढूंढना, यस होता है ना, खोजना ढूंढना होता है। ओके इसी तरह से रिसर्च का क्या मतलब है, मतलब दोबारा सर्च करना, दोबारा खोजना। तो क्या पहली बार जो मिला था वो ठीक नहीं था क्या? तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी चीज को देखते हैं और फिर उस पे पहले बोलते हैं कि पहले देखते थे पृथ्वी जो है फ्लैट फ्लैट लग रही है, एकदम फ्लैट फ्लैट लग रही है, तो पहले लगता था उनको अच्छा हमारा अर्थ फ्लैट है, मतलब फ्लैट है मतलब जैसे मैदान होता है ना वैसा फ्लैट, फ्लैट नहीं तो मैदान जो होता है वो वाला फ्लैट, मतलब एकदम समतल है। ओके बट धीरे धीरे उनको समझ में आया, जब रिसर्च किया तो क्या समझ में आया, नहीं अर्थ तो गोल है। फिर और भी समझ में आया कि अर्थ का शेप गोल से भी थोड़ा सा अलग होता है, वो हम बात नहीं करेंगे। तो ये क्या है, ये साइंटिफिकल नॉलेज जो है परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हर 10 साल में एक आता है, एक कोई साइंटिस्ट आता है, बोलता है ये जो है मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सत्य है, ये बिल्कुल ट्रूथ है। फिर उसको नोबेल प्राइज दे देते हैं, उसको एनसीईआरटी में छाप देते हैं कि अच्छा, जिसे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटा सा, पक्का अच्छा कहानी है। कहानी में क्या है कि एक बार क्या हुआ कि एक बॉक्स था। ओके दुनिया में कबूतर नहीं होते थे, एक बॉक्स में कबूतर सारे भर दिए थे, पूरी दुनिया के कबूतर। ओके बट वो जो बॉक्स है उसमें से बाहर से नहीं दिख पा रहा था कि कबूतर किस कलर के, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने हाथ डाला उसमें, एक छोटा सा होल है उसमें, हाथ डाला, निकाला तो वाइट कबूतर निकला, वाइट। ओके उनको लगा अच्छा व्हाइट कलर का पक्षी है, इसका नाम कबूतर रखते हैं। ओके निकाला, रख दिया। फिर दोबारा हाथ डाला, अरे व्हाइट कबूतर, फिर निकाला व्हाइट कबूतर, फिर निकाला व्हाइट कबूतर। तो उनको लगा कि अच्छा हमको तो है ना सारे कबूतर व्हाइट ही दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है शायद कि कबूतर सारे ही व्हाइट होते हैं। तो एनसीईआरटी में वो नोबेल प्राइज मिल जाता है उनको, और उनको लिख देते हैं एनसीईआरटी में सारे कबूतर व्हाइट होते हैं, है ना, सब कुछ लिख देते हैं। फिर कुछ दिन के बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट आता है, वो निकालता है और कबूतर निकालता है, व्हाइट कबूतर, व्हाइट कबूतर, अरे ब्लू कबूतर, ब्लू भी होता है क्या कबूतर? तो वो क्या है कि ये ब्लू वाला छुपा लेते हैं कि किसी को पता ना चल जाए। ओके नहीं तो उनको नोबेल प्राइज उनका छीन लेंगे ना, उनको एनसीईआरटी से हटाना पड़ेगा, तो फिर छुपा लेते हैं, चीटिंग करते हैं। फिर निकालते हैं ब्लू कबूतर, अभी छुपा लेते हैं, फिर निकालते हैं ब्लू कबूतर, छुपा लेते हैं, फिर निकालते हैं ब्लू कलर कबूतर, उनको लगता है अरे यार इतने सारे ब्लू कबूतर निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमको थ्योरी को चेंज करना होगा, हमने जो पहले सिखाया था उसको अब तो चेंज करना पड़ेगा, अब तो अच्छा नहीं है। तो वो थ्योरी लाते हैं, कबूतर जो है व्हाइट भी होते हैं और ब्लू भी होते हैं। ओके फिर एनसीईआरटी में लिख देते हैं ब्लू कबूतर, है ना। फिर कुछ दिन के बाद कोई तीसरा साइंटिस्ट आता है 10 साल के बाद, वो फिर कबूतर निकालता है, ब्लू कबूतर, व्हाइट कबूतर, ब्लू कबूतर, ब्लू कबूतर, व्हाइट कबूतर, रेड कबूतर, अरे कबूतर रेड भी होता है, अरे छुपाओ छुपाओ किसी को पता ना चल जाए, हमारा थ्योरी खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। फिर निकालते हैं, अरे रेड कबूतर, छुपाओ छुपाओ छुपाओ। फिर निकालते हैं रेड कबूतर, फिर बोलते हैं नहीं नहीं कबूतर रेड भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं और व्हाइट भी होते हैं। तो ये नॉलेज जो परफेक्ट नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपने पूरे कबूतर तो निकाल के देखे नहीं है अभी, है ना। तो आपको जैसे जैसे मिलती जाएंगी नई नई चीजें, आप अपना जो है अपना डिसीजन, अपना चीजें बदलते रहोगे। दैट्स व्हाई साइंटिफिकल नॉलेज इज नॉट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं होता है वैज्ञानिक नॉलेज। आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोलेंगे। जैसे
तो बट वैदिक नॉलेज, ओके, जैसे आपकी एनसीईआरटीज होती है, अभी कुछ साल पहले चेंज हुई थी, अभी वापस चेंज होने वाली है कुछ दिनों में, कुछ 6 महीने 7 महीने में शायद एनसीईआरटीज सारी चेंज हो जाएगी। तो पॉइंट ये है कि वैदिक नॉलेज जो है उसमें ये नहीं होता है, वैदिक नॉलेज परफेक्ट है, वैदिक नॉलेज कभी चेंज नहीं होता है। आपको ऐसा ऐसा कुछ होता है क्या? भगवत गीता के, ये भगवत गीता है, ये पुराना भगवत गीता है, हमने अभी नया लिखा है, कुछ नई रिसर्च करें, नया भगवत गीता लिखा है, ऐसा नहीं होता ना। भगवत गीता जो है वो ही है, ओके। स्टिल पूरी दुनिया में इसका इतना नाम है। भगवत गीता ही एकमात्र इतना पुराना ग्रंथ है, वेदास अपने जो है ये सब है, जो इतने इतने पुराने पुराने लोग, इतने सारे लोग उनको पढ़ते हैं अभी भी, और अपने आप को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, समझते हैं, ओके। तो भगवत जो वैदिक नॉलेज है वो रिसर्च नहीं होता है, इसमें कोई रिसर्च, समझ रहे हैं ना? यस। तो जो वैदिक नॉलेज है वो ऑलवेज ट्रू है, बिल्कुल सही बोला। हम आगे चलते हैं। फिर भगवत गीता में, अब हम भगवत गीता पे आते हैं। तो भगवत गीता में भगवान बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे भगवान अपने आध्यात्मिक धाम का, जैसे हम जब परफेक्ट हो जाते हैं ना, हम जब परफेक्शन को रीच कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हम भगवान के साथ, जैसे हमारा भगवान का, जैसे भगवान के दोस्त हैं आप, तो भगवान के दोस्त हैं तो आप पहुंच जाएंगे, फिर भगवान के साथ रहने लगेंगे, भगवान आपको अपने दुनिया में ले जाएंगे। उस दुनिया का नाम क्या है? वैकुंठ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, या आध्यात्मिक जगत, या वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम में सबसे ऊपर क्या आता है? वैकुंठ धाम बहुत सारे होते हैं, जैसे अयोध्या, मथुरा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। सबसे ऊपर क्या है? गोलोक वृंदावन। क्या है? गोलोक वृंदावन। तो भगवान क्या बोलते हैं? यद गद्वाना निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। तो इसका मतलब है कि जो भी जो है जाता है उनके उनके यहाँ, जो उनकी दुनिया में जाता है, वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि वहां से कोई वापस नहीं आता। वहां पे आप बहुत मजा कर सकते हैं, आपको जितना चॉकलेट खाना है उतना खा सकते हैं, आपका दांत भी नहीं सड़ेंगे और आपका पेट भी खराब नहीं होगा, ओके। और आपको केक खाना है तो आप केक खा सकते हैं, आपको जो करना है आप सब कुछ कर सकते हैं, ओके। तो दैट्स व्हाई दिस भगवान से यद गद्वाना निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। फिर हम आगे चलते हैं। या तो धर्म, धर्म का मतलब भी समझाया गया है। धर्म कोई हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म ये सब नहीं होते। धर्म का ये डेफिनेशन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। धर्म जैसे ये रिलीजन है, कोई हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, कोई मुस्लिम से, कोई सिख से, कोई ईसाई से, ये रिलीजन है, धर्म नहीं। धर्म का डेफिनेशन क्या है? धर्म का डेफिनेशन है कि जो, जैसे चीनी का धर्म होता है मीठा लगना, है ना। चीनी को क्या बहुत एफर्ट लगाना होता है क्या कि वो, अरे मुझे आज मीठा लगना है, आज मैं तैयारी करता हूँ, आज मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आज मैं भागने जाता हूँ, आज मैं जिम जाता हूँ, ऐसा कुछ करते हैं क्या? चीनी कुछ नहीं करता ना। चीनी की स्वाभाविक रूप से वो मतलब उनका जो नेचुरली वो जो है मीठे होते हैं, ओके। इसी तरह से जैसे ये नेचुरल है। आग, आग का स्वभाव है। आग जो होता है ना, आग, फायर, फायर को बोलना नहीं पड़ता कि अरे तुम्हें गर्म होना चाहिए, तुम्हें गर्म होना चाहिए, बोलना पड़ता है क्या? कभी नहीं। आग नेचुरल रूप से आपको जो है हॉट रहेगा, गर्म रहेगा, ओके। और वो क्या है? लाइट भी देगा। आग हमेशा लाइट भी देगा। तो उसका नेचर है, उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है कि वो गर्म रहता है, ओके। तो इसी तरह से
धर्म का मतलब होता है, धर्म का मतलब होता है जैसे हमारा धर्म है सेवा करना, भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है। हमसे, हमारे धर्म से हमको कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जो है वो सेवा नहीं करता है, या सिख सेवा नहीं करता है, या क्रिश्चियन सेवा नहीं करता, सब सेवा करते हैं। ऑल ऑफ देम, लाइक एवरीवन डू सम सेवा। ओके, जैसे टीचर पढ़ाती है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, माँ पिता बच्चों का सेवा करते हैं, बच्चे माता पिता का सेवा करते हैं। ओके, एवरीबडी इज अ सर्वेंट। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो जनता के सेवक है। ओके, हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक जीव सेवा करता है, और सेवा जो है धर्म होता है, सेवा धर्म होता है जो है हर एक का। तो सेवा क्या होती है? सेवा सिर्फ भगवान की करी जाती है, भगवान की या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, भगवान के भक्तों की सेवा की जाती है। okay? तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्शन है कि बहुत तरह के धर्म होते हैं। नहीं, बहुत तरह के धर्म नहीं होते, एक ही धर्म होता है। ओके, यस, तो आगे हम चलते हैं। ओके, सो एक और पॉइंट है। ओके, एक और बहुत अच्छा पॉइंट है। यस, तो भगवत गीता जो है उसमें 4 बहुत अहम श्लोक है, 4 श्लोक बहुत अहम है। उनको बोलते हैं चतुर्श्लोकी भगवत गीता। क्या बोलते हैं? चतुर्श्लोकी भगवत गीता। तो चतुर्श्लोकी भगवत गीता जो है वो स्टार्ट होती है 10th चैप्टर में, 8वां श्लोक जो है उससे स्टार्ट होती है। 8th श्लोक है, इसका मैं इसका ट्रांसलेशन आपको पढ़ता हूँ। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड। सारे भौतिक और आध्यात्मिक संसार का स्रोत मैं ही हूँ। एवरीथिंग एनिमेट्स फ्रॉम मी। सब कुछ मेरे से आता है। द वाइज हु परफेक्टली नोज दिस एंगेजेस है। तो जिसको ये पता है, जो समझदार को पता है ये, वो मेरी भक्ति में लग जाता है। ओके, सेकंड श्लोक जो है 10वें अध्याय का 10th चैप्टर का 9th श्लोक। तो कौन कौन से चतुर्श्लोक की भगवत गीता, ये क्वेश्चन आ सकता है। 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10 चैप्टर के ये 4 श्लोक, 8th, 9th, 10th एंड 11। ओके, तो दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है द थॉट्स ऑफ माय प्योर डिवोटी डुएल्स इन मी। तो जो मेरा प्योर डिवोटी होता है वो हमेशा मेरे बारे में सोचता है। ओके, देयर लाइव्स आर फुली डिवोटेड टू माय सर्विस। उनका जीवन का एक ही मकसद है, भगवान का सेवा करना। ओके, दे डिराइव ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड ब्लिस फ्रॉम ऑलवेज एनलाइटनिंग वन एंड अनदर बाय कन्वर्सिंग अबाउट मी। तो भगवान की बातें करने में उनको बहुत मजा आता है। ओके, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, सिर्फ भगवान की बहुत सारी लीलाएं आपको पता है, जैसे माखन चुराने वाली लीला, भगवान मिट्टी खाते हैं वो वाली लीला। और अब भागवतम किसी ने पूछा था मेरे से, भागवतम और भगवत गीता में क्या अंतर है? तो भागवतम जो है वो कृष्णा की लीलाओं के बारे में। ओके, कृष्णा की, भगवान की सारी लीलाएं हैं उसमें, मतलब उसमें सारे पास्ट टाइम थे, उसमें सारी कथाएं। और भगवत गीता में जो है इंस्ट्रक्शन है, कैसे करना है, कैसे जीना है, कैसे करना है, क्या है, आप कौन हो, जगत क्या है, जगत में क्या क्या है, ये सब भी इंस्ट्रक्शन है, किस तरह से रहना है, वगैरह वगैरह। ओके, तो ये अंतर है। तो हम आगे चलते हैं, अगले श्लोक पे चलते हैं। 10.10 हम देख रहे हैं, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। टू दोज हु कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू माई सर्विस विथ लव। वो लोग जो हमेशा निरंतर सतत जो है मेरी सेवा में लगे रहते हैं, कॉन्स्टेंटली हमेशा। आई गिव अंडरस्टैंडिंग,
तो भगवान खुद बुद्धि देते हैं। ओके, तो कोई बोल सकता है मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं बहुत तेजी से चीजें सीख लेता हूँ, कोई बोलेगा नहीं मुझे स्लो समझ में आता है। तो ये इंटेलिजेंस होता है ना, तो ये तो ये इंटेलिजेंस कौन देता है? भगवान देते हैं। तो अगर आप भगवान को समझना चाहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो आपको भर भर के इंटेलिजेंस दे देंगे, बहुत सारे इंटेलिजेंस। आइंस्टाइन से भी बहुत तेज हो जाओगे, बहुत तेज हो जाओगे। कैसे होगे? जब भगवान आपको ये इंटेलिजेंस देंगे। ठीक है, तो अब हम बस डाउट लेने वाले हैं, एक श्लोक और पढ़ लें, उसके बाद हम डाउट्स लेंगे। एक सेकंड, अब आप हाथ उठा सकते हैं एक एक करके, फिर मैं एक एक को अनम्यूट कर दूंगा। तो लास्ट श्लोक एक बार देख लेते हैं। ये है टू शो देम स्पेशल मर्सी। तो भगवान जो बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों पे स्पेशल स्पेशल कृपा करने के लिए आई डवेल इन देयर हार्ट, मैं उनके हृदय में, उनके हार्ट में रहता हूँ, उनके दिल में रहता हूँ। डिस्ट्रॉय मतलब पूरा जितना भी गड़बड़ है, जितने भी बुरी चीजें हैं हमारे हृदय से, अज्ञान जितना भी है वो हटा देते हैं भगवान। कैसे हटाते हैं? हटा देते हैं, कैसे हटाते हैं? नॉलेज बाय शाइनिंग लैंप ऑफ नॉलेज, ज्ञान दीपेना भास्वता। भगवान ज्ञान के दीप से जो है ये हटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? ओके, तो आज हम जो है आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। लगभग जो है मैंने आपको पूरा भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता है उसका समरी दे दिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए, सब अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे। हाँ, मैं जिनको अनम्यूट कर रहा हूँ हाँ वो ही करेंगे आप। तो पूर्णिमा, हाँ एक्चुअल हम ये कब लिखना है और किस लैंग्वेज में लिखना है? अच्छा आंसर्स आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, ये आपको बता दिया जाएगा। ओके, ये जब सर सर इसमें ये आपको बता दिया जाएगा। ओके, ये आपको व्हाट्सएप सर ग्रुप ये ऑनलाइन और ऑफलाइन है? ये ऑनलाइन होंगे। ठीक है, हमारे स्कूल में मैसेज आया है, वो क्लास में ही हाँ आपको ड्राइंग और आप कौन से शहर कहाँ से हो आपका? हम प्रूडेंस इंटरनेशनल स्कूल से है सर। कौन सा शहर है, सिटी? तुमको है सर। हाँ, तो आपके यहाँ जिन जिन को मैसेज आया है स्पेशली ऑफलाइन का कि उनके क्लास में होगा, उनके स्कूल में होगा, उनके स्कूल में ही होगा, बाकियों का जो है ऑनलाइन होगा। ओके, मानवेंद्र सिंह, और कैन आई आस्क? ये ड्राइंग के कंसेप्ट क्या है? आफ्टर वर्ड। ओके, तो मानवे ओके, ड्राइंग के कंसेप्ट क्या है ये भी आपको बता दिया जाएगा। आपको जो ग्रुप्स हैं उसी पे मैसेज आएगा, आपको पर्टिकुलरली सब कुछ बताया जाएगा। ओके, इस क्लास में थैंक यू सर। अभी मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ समझ नहीं आया हो मैंने जो पढ़ाया उसमें से, तो उसमें से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। Yes. मंजू सर आई वांट टू आस्क नो सर। अभी सीक्वेंस में हम पूछेंगे। मंजू रानी। सर हाँ। सर वो चैप्टर भगवत गीता में चैप्टर 2 में से एक लाइन थी, मृत्यु के बाद दूसरी देह भी की भी होती है, इसीलिए पंडित मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। सर इसका मतलब क्या है? दोबारा पढ़िए। मृत्यु के बाद भी मृत्यु के बाद दूसरी देह भी की भी होती है, इसीलिए पंडित मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। या तो इसमें पंडित थोड़ा सा पहले से बता सकते हैं? इसका जवाब मैं दे सकता हूँ, पर मैं चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट जवाब दो, इसलिए थोड़ा सा आगे से आप पढ़ सकते हैं क्या? मतलब आपने सिर्फ एक लाइन पढ़ी है, उसके ऊपर वाली लाइन पढ़ सकते हैं? मंजू आप म्यूटेड है। एक सेकंड, हाँ सर एक सेकंड।
ठीक है, हम थोड़ी देर बाद मंजू के पास चलते हैं। अभिनव शर्मा, जो स्टार्टिंग में से मैंने आपसे पूछा था मेरे को वो बता दो। क्या वो जो आप पूछ रहे थे, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण्य गवय हस्तम, तो मुझे रिलेटेड कोई ड्राइंग बता दो। किसका? सर बुक कहाँ से मिलेगी? ये रिलेटेड ड्राइंग बता दो मेरे को श्लोक की। अच्छा ओके, एक सेकंड में बता रहा सर सिलेबस कब आएगा? हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो सारे लोग एक साथ, सिलेबस आ गया है। सारे लोग एक साथ अनम्यूट मत करिए, एक एक से ले रहा हूँ। देखिए ये पिक्चर देख रहे हैं ना आप, ये वाला। सर नहीं दिख रहा। यस सर। सर नहीं दिख हाँ Yes, तो sir. मैं ग्रुप सर में दिख रहा है। हाँ तो इसमें देखिए, ये जो परमात्मा है, भगवान है, ये सबके हार्ट में है। शेर के भी हैं, कुत्ते के भी हैं, इंसान के भी हैं, टाइगर के भी हैं, सबके हार्ट में है। ओके ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सर सर सिलेबस भगवत गीता की बुक कहाँ से सर मिलेगी? देखने सब ऐसे पढ़ेंगे तो कुछ मतलब नहीं होगा। तो अराथी अराथी प्रभु, अराथी प्रभु है। सर सिलेबस क्या है? तो अराथी प्रभु सृजन सेठी, सृजन सेठी। सर ब्लॉक नहीं सर अभी बुक कहाँ से मिलेगी? अभी आप मत पूछिए, लाइन से मैं पूछते जा रहा हूँ, आपका चांस आएगा, आपका चांस आएगा। ओके हाँ, सृजन सेठी। सर एक्चुअली सर बैकग्राउंड कितने प्रकार के होते हैं? आपका सर, चांस actually नहीं आया है ना अभी। हाँ सृजन। सर मैंने एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सृजन से सर बैकग्राउंड अच्छा कितने आपको एक क्वेश्चन, सब म्यूट करके रखेंगे तो सर मैं हाँ ये पूछना चाहता हूँ सर, है ना क्लासेस थोड़ी देर के लिए मिस कर दिया था, मैं कहीं बिजी था तो। आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे, एक्सक्यूज मी सर। कट रहा है ना। सर आप बता सकते हैं कि कौन सा सिलेबस और किसकी? नहीं अभी नहीं बता, अभी नहीं बता पाऊंगा मैं। अभी मैं लाइन से क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप हाथ खड़ा करिए, हाथ रेज यस करिए, सर। मैं आपका नाम लूंगा। ठीक है सर एक्सक्यूज मी पुष्कर, मैं ऑप्शन आ ही नहीं रहा है सर, आपकी वॉइस क्लियर। यस यस सर यस। एक सेकंड पुष्कर, एक सेकंड म्यूट कर लीजिए अपने आप को, मैं पूछूंगा आपसे। हाँ सृजन बताओ। सृजन ओके, पुष्कर आप बताइए, पूछिए पुष्कर। सर मैं पूछ रहा था कि विष्णु और कृष्ण में क्या डिफरेंस होते हैं? देखिए जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी चीजें हैं। ओके वो एक बेटे भी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर भी है, वो अपने पार्टी के लीडर भी है, बहुत सारी चीजें। तो अगर वो एक किंग भी है। हाँ वो भी है। तो अरे चुप रहो, अभी रुको मैं बता रहा हूँ। तो अगर जैसे कृष्णा अपनी कुछ कुछ क्वालिटीज को छुपा लेते हैं तो वो विष्णु जैसे दिखने लगते हैं। आप समझ रहे हैं, कृष्णा और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जैसे आप हैं, ओके, आप एक स्कूल के स्टूडेंट भी हैं, आप अपने घर के बेटे भी हैं। ओके ओके बहुत सारी चीजें ना, आप हो सकता है आपके फुटबॉल टीम के कोई प्लेयर भी हैं, बॉल कीपर भी हैं, बट आप किसी से मिलते हैं, कोई नए व्यक्ति से मिलते हैं, पर आप उनको ये नहीं बताते हैं कि मैं किस स्कूल में पढ़ता हूँ। आप बस ये बताते हैं कि मेरा घर क्या है, कहाँ है, मेरे पेरेंट्स कहाँ है। तो वो आपको पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे, है ना। तो आपने कुछ कुछ चीजें अपनी छुपा ली, कुछ कुछ अपने हरे कृष्णा गुरु जी। छुपा लिए।
इस हाँ। तरह से जो है कृष्णा जब अपने क्वालिटीज दिखा लेते हैं कुछ तो वो विष्णु बन जाते हैं। सर कृष्ण बड़े हैं या विष्णु? Sir, can I ask? कृष्णा बने Sir, can I ask now? विष्णु भगवान से। यस, तो हम अगले पे सर जाते बुक हैं। कहाँ पर मिलेगी? सुरभंगी। Yes, sir. Sir, can सर I बुक कहाँ पर मिलेगी? ask? नहीं, अभी आपका टर्न नहीं आया है, प्लीज आप Sir, म्यूट करिए। can I ask now? Sir, sir, मेरा question. Sir, can I ask now? हाँ संजीव बताइए। Yes. Sir, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप बोल रहे थे कि हर एक चीज में भगवान है, हमारी आंख कान नाक मतलब हर एक जगह, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भगवान हर एक जगह होता है। हाँ देखिए, भगवान अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पे है। तो भगवान परमात्मा के रूप में, परमात्मा और भगवान में थोड़ा सा अंतर होता है। भगवान परमात्मा के रूप में हर जगह पे है, पर डायरेक्टली भगवान है भी और नहीं भी है। मतलब ये बहुत अजीब सी बात है कि है भी और नहीं भी है। तो भगवान स्वरूप में भगवान नहीं है, भगवान एज अ परमात्मा हर जगह पे। और सर एक और क्वेश्चन था कि आप हाँ। बोल रहे थे कि हम लोग एक मतलब कुछ लोग एक उधर कहीं रहते हैं जिधर जितना भी चॉकलेट खाए हमारे दांत नहीं सड़ते, तो वो कौन सा लोग था? हाँ, वो वैकुंठ धाम, भगवान जहाँ रहते हैं ना, वो वाला है। सर इसलिए क्या हम था? बोलते कौन से लोग? हैं भगवान वैकुंठ। 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 सर कैन आई आस्क नाउ? सर एक और लास्ट क्वेश्चन, सर लास्ट क्वेश्चन। हाँ पूछिए। सर आप बोल रहे थे कि लोग बोलते हैं कि बहुत सारा धर्म होता है, तो वो गलत है, एक ही धर्म होता है, तो वो एक ही धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। सनातन सर का क्या मतलब? सनातन धर्म। सनातन का क्या मतलब होता है? हिंदू जो यह धर्म। शाश्वत और पुरातन है। या पुरातन, शाश्वत, बिल्कुल सही है, जो कभी खत्म ना हो, जिसका कोई अंत नहीं, सनातन। ओके ओके सर, ओके या सर, थैंक यू सर। सर बुक एक्सक्यूज कहाँ मी से मिलता सर। है? सर एक्सक्यूज मी, बुक कहाँ से मिलता है? बुक आप कोई भी इस्कॉन से ले सकते हैं। आपके घर के पास में कोई भी इस्कॉन का जगह है, वहां से ले सकते हैं, या फिर आपको जो है हम पीडीएफ जो होता है ना, पीडीएफ देंगे इसका, बुक का। ओके, पीडीएफ मिल सर गीता के अनुसार कौन सा धर्म सबसे बड़ा है? स्टेशनरी में मिल सकता है? एक ही धर्म है, गीता के अनुसार एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म। सर व्हाट इज द सर कैन सिलेबस? आई आस्क नाउ? ओके, तो हम आगे चलते हैं। सर सिलेबस क्या है? सिलेबस आपको बताया जाएगा पूरा, है ना। जैसे इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता है, फिर छठा चैप्टर कृष्णा बुक का है, और भी चैप्टर्स हैं, वो बताया जाएगा, आपको पढ़ाया नो जाएगा। सर, सिलेबस बता दिया है। कैन आई PDF आस्क है। नाउ? हाँ सर आप जो पीडीएफ भेजेंगे उसका हम लोग मतलब करवा लेंगे, उसका प्रिंट आउट, और उसी से हम लोग मतलब करेंगे। हाँ, उसी से पढ़ लीजिए, उसी से पढ़। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछिए। सर कृष्णा क्यों भगवान से बहुत प्रमुख भगवान पूछा जाता है? क्योंकि वो है आपके प्रिंसिपल सारे टीचर्स के हेड क्यों होते हैं? क्योंकि वो है। सर यस। सर आप सर जिसको भी पूछना है वीडियो ऑन करके पूछे। यस सर। सर सर जैसे अभी आपने बोला कि जैसे भगवान हमारे हर जगह है, तो सर हमें रियलाइज क्यों नहीं होते वो? क्योंकि हम इम्प्योर है। जैसे अभी रात हो रहा है ना, आप सूरज को देख सकते हैं क्या? नो सर। नहीं ना। और कोई कितना ही पैसा दे, कोई कुछ भी करे, सूर्य को रात में तो नहीं देख सकते। बट अगर सूर्य चाहे तो अपने आप को आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं सुबह, जब वो उनका मर्जी होगा सुबह, तब वो आपके सामने शो हो जाएंगे। ओके, तो जब हम क्वालिफाई होते हैं, जब सूर्य की मर्जी होती है, तब वो अपने सामने आ जाते हैं। ओके, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं देख सकते। जैसे
आपके पास दिमाग है, पर हम देख यस सर। हम देख तो नहीं पा रहे, वो तो नहीं होगा। नहीं नहीं, जो चीज नहीं देख सकते हैं वो होता थोड़ी है। दिमाग तो नहीं देख पा रहे हैं, दिमाग थोड़ी होगा। होगा क्या? समझ में आया ना? हाँ, और कोई क्वेश्चन? सर अब Excuse me, sir. यस सर। So can you tell the 3 types of energies? 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर मार्जिनल एनर्जी, जो कि हम सब है, हम सब भगवान की मार्जिनल एनर्जी है, या फिर इसको कटस्थ शक्ति भी बोलते हैं, या फिर इसको जीव शक्ति भी बोलते हैं। ओके। सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी है स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी में आता है योग माया भी बोलते हैं, अंतरंगा शक्ति भी बोलते हैं। ओके। हलादिनी शक्ति भी बोलते हैं इसे। और थर्ड टाइप ऑफ शक्ति है मटेरियल एनर्जी। मटेरियल एनर्जी, तो मटेरियल एनर्जी में जो है मतलब इसको बाह्यरंग शक्ति या फिर एक्सटर्नल एनर्जी या फिर महामाया भी बोलते हैं। ओके। यस, आगे आगे चलिए, आगे और कोई? Sir, excuse me. सर डार्क एनर्जी क्या है? सर जैसे कि जो आप लोगों पे जो सर आता है डार्क एनर्जी 10 ईयर्स से 14 ईयर्स तक, तो मतलब 10 ईयर्स से 14 ईयर्स तक बस आप ही करवाएंगे? आपको मतलब उसमें तो आप ही मतलब नहीं, सिर्फ ये नहीं चलाऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा, और भी टीचर्स हैं, वो भी आएंगे। ओके। ओके सर। सर सर जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक सर, करता है, और हम पंडितों महाभारत से कितने सालों पहले हुई कहता थी? है। हाँ, एक सेकंड मंजू, आप पढ़ के सुनाइए। जिसके साथ जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है। परंतु पंडित लोग न मरों का सोच करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले ना था, तुम भी ना थे, और ये राजा भी ना थे, और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। ये जैसे देह की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे को मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसीलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। सर इसका मतलब? हाँ, तो जो पंडित का मतलब ये नहीं होता है कि जो शादी करा रहे हैं, जो हमारे पूजा पाठ में आ रहे हैं, वो नहीं होते हैं। पंडित का मतलब होता है अ वेरी लर्नेड स्कॉलर, अ वेरी लर्नेड स्कॉलर। ओके। तो पंडित का मतलब तो वो क्या है, उनको पता है ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये पर्सन नहीं है। ओके। तो हम जब जैसे पंडित जो होते हैं, वो जो बड़े भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोई शांत हो जाते हैं, कोई अगर बॉडी छोड़ देते हैं, किसी का डेथ होता है, तो वो समझ पाते हैं कि हाँ, इस बॉडी में जो है, ये बॉडी गया है, जो आत्मा है वो नहीं मरा है, वो आत्मा अभी दूसरा शरीर ले लेंगे, इस तरह। तो वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। मोक्ष बहुत तरह के होते हैं। मोक्ष एक्चुअली इतना अच्छा नहीं माना जाता है मोक्ष को, क्योंकि मोक्ष 5 तरह के होते हैं, और वो 5 तरीके जो हैं भक्ति से नीचे होते हैं। ठीक है, भक्तों से नीचे होते हैं। एक और क्वेश्चन भी था। हाँ, पूछिए। आत्मा को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। हाँ, बिकॉज हमारी इंद्रियां, ये पॉइंट भी डिस्कस करना था एक्चुअली। हमारी जो आंखें है ना, आंखें जो है, ये आंखें परफेक्ट नहीं होती है ना। जैसे रात में अंधेरा हो जाता है, तो आपको दिख पाता है क्या कुछ? नहीं। तो हो सकता है एक रस्सी पड़ी है, पर आपको ऐसा लगे वो सांप है, ये हो सकता है ना। या फिर आपके सामने आपका भाई खड़ा है, पर आपको ऐसा लगेगा भूत तो नहीं है। तो ये सब, तो हमारी जो सेंसेस होते हैं ना, इंद्रियां होती है, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, टच, तो ये जो है ये परफेक्ट नहीं होती है। तो परफेक्ट जो चीज नहीं है, उससे हम आत्मा को नहीं जान सकते, भगवान को नहीं जान सकते। लेकिन सर कई बार ऐसा भी होता है, जैसे बाय चांस अगर आत्मा साइड से निकल गई, तो ऐसा फील होता है ना कि हाँ, कि कोई साइड से गया है, या फिर हमारे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं इस टाइप से।
वो कुछ इमोशनल टच होता है या सर या फिर हमारे दिल से पूरा टच हो जाता है कि डर लगता है इस टाइप का। नहीं, वो ऐसा नहीं होता है कि कोई आत्मा साइड से निकली आपको फील होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बहुत अलग अलग लेवल की चीजें होती है। तो साइंटिस्ट को देखा भी है, बट सर साइंटिस्ट ने भूत को देखा भी है, लेकिन सर साइंटिस्ट ने सिर्फ आत्मा को देखा है, वो भी एक कास्ट में जिसने ना जो कास्ट छोड़ के चला भी गया था जल्दी। अच्छा, उसे कास्ट में रखा गया था क्लास में बड़े थे, तभी भी वो मतलब क्लास मतलब सिर्फ 2 सेकंड के लिए। आप उसको थोड़ा अच्छे से देखिए, वो कांच नहीं टूटे थे, कुछ भी नहीं टूटा था। आत्मा जो है कोई भी ग्लास या कोई जैसे कोई इंसान को अगर एकदम बहुत अच्छे से पैक कर दिया है ना, कांच में पैक कर दिया, भगवद गीता फिर भी आत्मा जो है वो कांच नहीं रोक सकता, कांच या कोई दीवार आत्मा को रोक नहीं सकता जाने से। आत्मा पूरी डिवाइन, वो मैटर टच नहीं कर सकता उसको। कांच सर कौन पावरफुल है, सर कौन पावरफुल है, ह्यूमन बीइंग या फिर वो घोस्ट मतलब की आत्मा? देखो, घोस्ट क्या होता है, देखिए घोस्ट हम किसको क्या बोलते हैं, तो एक बार और जानो। घोस्ट उसको बोलते हैं जिसके पास बॉडी ना हो, बस आत्मा आत्मा रहे। हम क्या है, हम खुद आत्मा है, हमारे पास बॉडी भी है। भूत के पास क्या है, सिर्फ आत्मा है। भूत के पास बॉडी नहीं है, बट उसके सिर्फ आत्मा है, वो उसके पास बॉडी नहीं है। तो उनके पास तो कम है ना, हमारे पास ज्यादा है, हम डरा देंगे भूत को। सर गेटिंग माई पॉइंट, माई पॉइंट इज एक्सक्यूज मी उनके पास सर नहीं है ना, जितना हमारे पास है उससे कम है। ओके, आई थिंक हम क्वेश्चन अगले सेशन में लेंगे बाकी। आप किसके बारे में बता रहे हैं? मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था क्लास। ओके, तो हम फिर अगले सेशन में बात करते हैं। आपको अच्छा लगा क्लास? यस यस सर। हाथ उठा के सब बोलिए, हाथ उठा के बोलिए हरे राम हरि बोल। एक बार। हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा ओके, तो आपसे फिर सर नेक्स्ट सेशन कब है? नेक्स्ट सेशन आपको मैसेज आ जाएगा ना, ग्रुप में मैसेज आ नेक्स्ट जाएंगे। सेशन 7 PM tomorrow, same time. सर मैं ना कंफ्यूज हो जाती हूँ, जैसे कभी कभी आता है ना व्हाट्सएप 4 से 5 टाइम का, और कभी कभी आता है जैसे कि 6 से 5 टाइम का। मैं किस टाइप को ज्वाइन करूंगी? मतलब जो भी टाइम आए उसमें ज्वाइन करना है। ओके, मैसेज जो भी ग्रुप में आए उस टाइम में ज्वाइन करना। तो तन्मय को सर हमको भगवत गीता का बुक कब मिलेगा ग्रुप से? तन्मय गोविंद प्रभु, सर मेरा भगवत गीता संस्कृत में हो रहा है। अच्छा, ओके। नहीं वो हाँ, तो सबको जो है सब, हाँ रुकिए, सब हो जाइए। हाँ प्रभु बोलिए। हाँ, सब बुक है वो आपके चैट बॉक्स में डाल दिया गया है। आप चैट बॉक्स के इस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपने एज ग्रुप पे जाइए, वहां पे आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यही बुक को पढ़ना है। अभी कुछ देर पहले एक पार्टिसिपेंट ने एक प्रभु जी से एक क्वेश्चन पूछा था पंडित के बारे में, और उसका जो ट्रांसलेशन था वो किसी और बुक का है, उसका नहीं माना जाएगा। आपको भगवत गीता एज इट इज ही पढ़नी है, जो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा ट्रांसलेट की गई है। ठीक है, ये हो गया बुक रेफर करने का। बुक की सॉफ्ट कॉपी आपको वहां मिल जाएगी, आपके एज अकॉर्डिंग वहां पे जाइए और रीड कीजिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, टाइमिंग हमेशा आप 7 to 8 रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, और आपका हमेशा 7 to 8 होगा। तो आप भी कल आइए, सब लोग आइए, और 7 to 8 इवनिंग को आइए। ठीक है, सब आंसर मिल गए। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। ओके, अब सबको हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच मधुकर, ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे राम। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। तो जब कभी कोई हम लोग थैंक यू बोलना होता है जब किसी सुंदर क्लास के लिए, किसी और अच्छे के लिए, तो हम 3 बार खूब तेज चिल्ला के पूरे जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल,
बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम मधुकर प्रभु के लिए सब लोग हरि बोल बोलेंगे, ठीक है। हरि बोल, हरि बोल, और मधुकर करेंगे वो फिर से जल्दी आए और हमको फिर से इस दिव्य ज्ञान भगवत गीता का अपने क्लास के द्वारा दे, ठीक है।